एंजल पैलेस पब्लिक स्कूल का वार्षिक महोत्सव बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय परिसर में सजे भव्य मंच, आकर्षक सजावट और उत्साहित अभिभावकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एस.एम. ग्रुप कमांडर कर्नल मोहित सिंह उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने बच्चों और अभिभावकों को स्क्रीन टाइम के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग सीमित रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, बच्चों के स्क्रीन टाइम की एक निश्चित सीमा तय करनी चाहिए। यदि हम ये कर लेते हैं तो यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को मोबाइल फोन और अत्यधिक स्क्रीन टाइम से दूर रखें। कर्नल सिंह ने आगे कहा कि बच्चों में कम से कम 2-3 प्रमुख गुणों का विकास अवश्य होना चाहिए: कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क, अनुशासन और जिम्मेदारी। रैशनिंग मतलब एक लिमिट देनी है बच्चों को स्क्रीन टाइम के लिए, मोबाइल फोन्स। अगर आपने वो कर लिया तो आई थिंक इट्स अ बिग, वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा इस माध्यम से कि जितना बच्चों को आप स्क्रीन टाइम से और मोबाइल फ़ोन से दूर रख सकते हैं, इट्स मच बेटर, इट्स वेरी। तो मैं बस, मेरी 4 साल की जो ट्रेनिंग और 25 साल का मेरा सेना में जो अनुभव है थोड़ा बहुत, और वॉटेवर, शायद ही कोई ऐसी जगह हो इंडिया में जिस तरफ मैं नहीं गया हूँगा, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों में अगर 2-3 क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएं, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, परसिवरेंस, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उसके लिए आई थिंक एज अ पेरेंट हमको खुद इन चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा। सो ज़्यादा समय आपके साथ मेरे सामने बैठे हैं अभिभावकगण, उनके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि जिस जनरेशन में हम हैं वो एक सैंडविच जनरेशन है। हमारे जो माता पिताजी लोग थे और वो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से आए थे और हमें भी वही सीखने को मिला। तो हम एक ट्रांजिशन फेज़ में है, बहुत ही विचित्र परिस्थिति में हम एक्चुअली, अगर आप देखें तो। और ये मैं बिल्कुल यकीन समझता हूँ जो भी पेरेंट्स यहाँ पे उपस्थित हैं, दे कैन एसोसिएट, आप अपने को समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि हम उस जनरेशन से आते हैं जहाँ की टाइपराइटर्स चलते थे, VCD प्लेयर्स चलते थे, CD कैसेट्स चलते थे। आज की तारीख में अगर मैं अपने बच्चे को बोलूँगा बेटा ये टाइपराइटर क्या होता है, तो वो मेरे को देखेगा और हंसेगा। सो इट्स अ सीरियस डिस्कनेक्ट। ये आप अगर एहसास करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा। सो साथ ही साथ जो बच्चे हमारे साथ हैं, ये भी इस जनरेशन में है जहाँ की आगे हर क्लिक पे एक नई विंडो खुल जाती है, हर रील पे एक नया आयाम जुड़ जाता है, और हर एक पेज पे जिसको वो देखते हैं टीवी पे या मोबाइल फ़ोन्स पे, वो एक अलग जॉनर पे चला जाता है। तो अगर आप अपने को उनके शूज़ में रखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि हमारे समय में चीज़ें बहुत आसान थी, क्योंकि हमारे समय में डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। हमारे समय में कॉपियाँ, किताबें होती थी, कुछ मैगजीन्स थी जो हम पढ़ लेते थे, कुछ 1-2 चैनल्स आते थे टीवी पे। कार्यक्रम में विद्यालय के चेयरमैन नरेंद्र यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आज के समय में पारिवारिक कलह का सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, जो उनकी मानसिक स्थिति और पढ़ाई दोनों को प्रभावित करता है। उन्होंने बताया कि बच्चों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया, जिसमें पारिवारिक एकता और संस्कारों का संदेश प्रमुख रहा। नरेंद्र यादव ने सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग को बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने कहा कि यह बच्चों को कमजोर बना रहा है और इस दिशा में अभिभावकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीत, नृत्य, नाटक और समूह गान की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। विद्यार्थियों की प्रतिभा और आत्मविश्वास को देखकर अभिभावक गर्व से भर उठे। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। ये हमारा दूसरा एनुअल फंक्शन है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहला एनुअल फंक्शन हमने 2024 में सेलिब्रेट किया था और आज 2026 में हम सेकंड एनुअल फंक्शन अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस फंक्शन में हमने टोटल 24 कैरेक्टर्स रखे हैं जो हमारे समाज में चीज़ें छूट गई है, उनको आज हमने यहाँ कैरेक्टर के रूप में बच्चों के स्वरूप
ये प्रेजेंट किया है पेरेंट्स को कि माँ बाप कहीं ना कहीं झगड़ा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है जो हमारा समाज अभी नहीं समझ पा रहा है। तो सोशल मीडिया एक ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से हमारी आने वाली जनरेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, और फिजिकली और मेंटली दोनों हेल्थ खराब हो रही है बच्चों की। 2020 में हमने फैब में स्टार्ट किया था, और मार्च में आप सबको पता है कोविड आ गया था। बट कोविड के बाद भी हमारा एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार हुआ, मेरी टीम का संगठन ऐसा रहा कि हमने हर फील्ड में अपना काम किया। नॉट फॉर एजुकेशन, कि हमने सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं, शिक्षा के साथ हमने खेल में, हमने एआई टेक्नोलॉजी के अंदर हमने अपने स्कूल का नाम किया। हमारे बच्चों ने उस पर 151 मेडल्स, जो स्टेट लेवल के मेडल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के मेडल्स हैं, 151 मेडल्स हमारे बच्चों ने जीते हैं। ये स्पोर्ट्स की अचीवमेंट है। एक बच्चे का बीसीसीआई अंडर 16 में सिलेक्शन हुआ है हमारे यहाँ से, स्कूल 9th क्लास में, मयंक यादव बच्चा है। एक बच्चे का स्टेट लेवल पे हमारे यहाँ हरियाणा टीम के अंदर सिलेक्शन हुआ है क्रिकेट के अंदर।